हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का खनिज संसाधन के बारे में। अब खनिज है क्या, अब खनिज का क्या उपयोग है। तो देखिए, आज के आधुनिक युग में खनिज संसाधन के बिना जीवन असंभव है। जैसे कि आप किसी तरीक़ा का मोटर कार चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे हवाई जहाज़, तो इसमें जो कल्प ऊर्जा बनता है वो भी खनिज से बनता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम वगैरह से। और उसमें जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे तेल, ये डीजल तेल या पेट्रोलियम, तो ये सब क्या है, खनिज से ही मिला हुआ होता है, हमें प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए, निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, या फिर खनिज कहते हैं। या फिर उसका दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं कि निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जा सकता है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खनिज किसे कहते हैं आप लोग को अब पता चल चुका है। देखिए, संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार है। चाहे वो किसी भी प्रकार का संसाधन हो, प्राकृतिक हो, खनिज हो, ऊर्जा हो, या फिर वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन हो, ये क्या है, सभ्यता और संस्कृति का स्तंभ या फिर आधार है। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान अब तक की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। यानी कि 30 ऐसे खनिज हैं जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। भारत में खनिजों का सर्वेक्षण एवं विकास की दिशा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो देखिए, ये तो केमिस्ट्री में भी आप 10th क्लास का पढ़े होंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। वैसा खनिज जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैंगनीज इत्यादि, ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। अब हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं बल्कि अधातु होते हैं, उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे चूना पत्थर, डेलोमाइट, अबरख और जिप्सम इत्यादि। ऐसे भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या भौतिक अंतर था। धातु तन्य होते हैं, धातु चमकीला होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु को पीट करके पतला पत्थर बनाया जा सकता है, धातु को किसी सांचे में ढाला जा सकता है, जबकि ये अधातु में नहीं होता है। अब देखिए, धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। अब देखते हैं लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं। तो वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि। अब देखते हैं अलौहयुक्त खनिज। तो वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा इत्यादि। इसमें क्या लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। देखते हैं ये सब में चुंबक सटता है, नहीं सटता है। अब देखिए, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। याद रखिएगा, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखते हैं हम लोग कार्बनिक खनिज के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं अकार्बनिक, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म होता है, जैसे कि कोयला क्या चीज़ से बनता है, पेड़ पौधा से बनता है, कि ज़मीन के अंदर जाने से कुछ बहुत दिनों के
ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहने के कारण और मिट्टी का दबाव के कारण बनता है। तो उसी प्रकार अब हम देखते हैं अकार्बनिक खनिज के बारे में। वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक कहते हैं, और जिसमें किसी तरह का जीव का अंश ना हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। जैसे अबरख और ग्रेफाइट। ये ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि निम्न में से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो इसमें ऑप्शन भी देगा, तो ग्रेफाइट या अबरख पे मारिएगा। अब हम लोग देखेंगे खनिजों की विशेषताएं। खनिजों का क्या विशेषता है, तो देखिए खनिजों को उद्योगों का जननी कहा जाता है। देखिए खनिज के बिना उद्योग नहीं चलेगा। खनिजों का वितरण असमान है, यानी कि कहीं पर खनिजों की मात्रा ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, तो कहीं पर है ही नहीं। खनिज समाप्य संसाधन है, यानी कि खनिजों का ज़्यादा दोहन करेंगे या ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि खनिज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है, यानी कि खनिज को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए देश के खनिज को निम्नलिखित 3 पेटियाँ पाई जाती है। कौन कौन? उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें देखेंगे उत्तरी पूर्वी पठार। देखिए उत्तरी पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का पठार स्थित है। देखिए उत्तरी पूर्वी पठार में कोची कोची पाया जाता है भाई, तो लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अबरख पाया जाता है, बॉक्साइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फेट का भंडार है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग दक्षिणी पश्चिमी पठार। दक्षिणी पश्चिमी पठार में कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार है। दक्षिणी पश्चिमी पठार में लौह अयस्क, पत्थर हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इसको ये मिस्टेक हो गया, पठार होगा, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि पाया जाता है। देश की सभी तीनों सोने की खान दक्षिणी पठार में है। देखिएगा भारत का सबसे पुराना और बड़ा सोने का खान का क्या नाम था? कोलार गोल्ड फील्ड। इसके नाम से एक पिक्चर भी आया था KGF। KGF का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड। आप लोगों ने ये फिल्म देखा भी होगा बहुत बढ़िया से, साउथ का मूवी है। अब हम देखेंगे उत्तरी पश्चिमी पश्चिम प्रदेश। तो देखिए उत्तर पश्चिम प्रदेश का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणी तक स्थित है। अब देखिए उत्तर पश्चिम प्रदेश में चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम और मुल्तानी क्या होता है? मिट्टी होता है ना, वो पाया जाता है। डेलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि का भंडार है। नमक में आप लोग कहिएगा कि नमक तो समुद्र से मिलता तो नहीं, एक सेंधा नमक जो आता है ना वो खनिज के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो हम लोग समुद्र से बनाते हैं उसको लवण नमक कहते हैं। वो समुद्र का पानी को गर्म करके बनाया जाता है या फिर वाष्पित करके बनाया जाता है। हिमालयी खनिज की पेटी में तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे लौह अयस्क के बारे में। लोहा आधुनिक सभ्यता के लिए रीढ़ है। देखिए आज के दौर में चाहे किसी फैक्ट्री में जाइए, चाहे किसी बिल्डिंग को बनाइए, चाहे किसी तरीक़े का पार्ट पुर्जा बनाइए, तो इसमें लोहा का उपयोग होगा ही होगा। बिना लोहा का उपयोग का कोई भी चीज़ नहीं बन सकता है। लोहा को उद्योगों का जननी भी कहा जाता है, क्योंकि लोहा के बिना कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता है। लोहा खान से लौह अयस्क के रूप में मिलता है और उसे फिर क्या किया जाता है? शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। भारत में विश्व का लोहा भंडार का 1/4 भाग पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए भारत में लौह अयस्क 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इनमें से कौन कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है। अब देखिए भारत में लौह अयस्क का वितरण। तो देखिए भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहा का उत्पादन हुआ था, जो कि 2004-5 में बढ़ करके 1427.2 लाख टन हो गया। भारत में
लौह अयस्क कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा है। मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम रूस का है स्थान। मैंगनीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात यानी कि लोहा बनाने में, लोहा एवं मैंगनीज के मिश्र धातु के बनाने में होता है। शुष्क यानी कि सूखा बैटरी बनाने में होता है, फोटोग्राफी में होता है, चमड़ा उद्योग में होता है, माचिस उद्योग में होता है तथा पेंट तथा कीटनाशक दवाई बनाने में होता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। भारत में मैंगनीज का संचित भंडार कितना है? तो 1670 लाख टन है। मैंगनीज के संचित भंडार में भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है, प्रथम पर जिम्बाब्वे है। भारत में मैंगनीज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं ध्यान से, बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है या एल्युमिनियम नामक धातु निकाला जाता है, यानी कि एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। बॉक्साइट का उपयोग वायुयान यानी कि जहाज़ के निर्माण में, विद्युत उपकरण निर्माण में और तथा बर्तन बनाने में या साज सामान और सभी तरह के सामान बनाने में, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का भंडार 3037 मिलियन टन है। भारत इटली को, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड को, जर्मनी एवं जापान को बॉक्साइट का निर्यात करता है। भारत में बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं तांबा के बारे में। ठीक, तांबा एक अलौह धातु है, यानी कि वैसा धातु जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है और तांबे का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन और सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। भारत में तांबा का खनन एवं प्रगलन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है। प्रगलन का मतलब हो गया कुछ को शुद्ध करना। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला है। राजस्थान के खेतरी में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान के खेतरी एक जगह है, वहाँ भी तांबे का खनन होता है। अब हम जानेंगे अबरख के बारे में। भारत विश्व का में अबरख का अग्रणी देश रहा है, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाला। अबरख का उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योग, आयुर्वेदिक दवा और विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत में अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। भारत में अबरख का कुल भंडार कितना है? तो 5965 टन, यानी कि मीट्रिक टन है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 5965 लाख मीट्रिक टन है। बिहार एवं झारखंड भारत का 80% अबरख का उत्पादन करता है या करने वाला राज्य है। बिहार एवं झारखंड में उत्तम कोटि की रूबी अबरख का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अबरख का मुख्य आयातक है, यानी कि भारत अमेरिका में मुख्य रूप से अबरख का निर्यात करता है। अब हम लोग जानेंगे चूना पत्थर के बारे में। भारत में चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोहा, इस्पात और रसायन उर्वरक एवं कागज उद्योग में एवं चीनी उद्योग में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए भारत में चूना पत्थर का अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है,
गुजरात है। उसके बाद क्या है, राजस्थान हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश है। तो देखिए ऐसे भी आप लोग से पूछेगा कि चूना का उपयोग किस उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है तो सीमेंट उद्योग में, क्योंकि सीमेंट के लिए चूना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रसायन है। अब हम लोग देखेंगे खनिज का आर्थिक महत्व या फिर आर्थिक उपयोग। देखिए खनिज का आर्थिक महत्व क्या है, तो देखिए खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगर उद्योग रहेंगे तो उद्योग को कच्चा माल चाहिए ना, तो कच्चा माल तो खनिज से प्राप्त होता है, तो खनिज के बिना उद्योग चलेंगे कैसे। देश की आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा होना अति आवश्यक है। विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। खनिज संसाधन के अभाव में देश की औद्योगिक विकास की गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। खनिज संसाधन के अभाव में देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है या फिर रुक सकता है। आप लोग समझ गए होंगे कि खनिज का आर्थिक महत्व क्या है या हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब खनिजों का संरक्षण, तो देखिए खनिज क्षयशील है, यानी कि खनिज ख़त्म हो जाने के बाद या फिर अनवीनीकरणीय संसाधन है जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता या फिर दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। खनिज हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है और खनिज को पुनः पूर्तियोग संसाधन या असंभव है ये, अतः इसका हमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन अति आवश्यक है। नहीं तो एक बार अगर खनिज पूरी तरह से अगर ख़त्म हो जाएगा तो इसका हम लोग दोबारा निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे खनिज के प्रबंधन के बारे में। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उसके विकल्प को खोजना और खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना और परिस्थिति पड़ने पर प्रभाव पर नियंत्रण करना। खनिज के निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना। चक्रीय का मतलब रिसाइकलिंग पद्धति, यानी कि पुनः उपयोग खनिज प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि अब देखिए आप लोहा है तो गांव में या फिर शहरों में रहते हैं तो लोहा का जो सामान ख़राब हो जाता है तो उसे हम लोग बेच देते हैं। फिर क्या करता है कबाड़ी वाला, लोहा क्या करता है किसी फैक्ट्री में बेच देता है और फिर से लोहे को पिघला करके नया कोई सामान बनाता है। तो क्या हो गया, लोहे का पुनर्चक्रण ही ना हो गया। तो इसी तरीक़े से खनिज का पुनर्चक्रण होता है। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। अब देखिए खनिज संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग 3 बात पर निर्भर करता है। देखिए क्या, खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण, यानी कि लगातार जो उसको खुदाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको नियंत्रित करके, ये ना कि एक और निकाल करके पूरा ख़त्म कर दे फिर हम लोग क्या करेंगे उसके। खनिज का बचत पूर्वक उपयोग, यानी कि खनिज को संभाल करके इस्तेमाल करना और कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प का उपयोग करना। अब ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 या फिर 100 से अधिक। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। देखिए आपका बुक में दिया हुआ होगा ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, उसमें से ये है मैग्नीज। आप लोग देख लीजिएगा बुक पे भी। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अबरख। किस खनिज को किसको उद्योगों का जननी कहा जाता है, तो लोहा को। कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है, तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ये सब आपको अभी हम बताए थे, ये आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है ना, वहाँ पर 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक चुनना है। तो वो हम लोग पूरा 4 ऑप्शन ना डाल करके एक ऑप्शन उसमें से डाल दिए हैं इसमें। और अगर चैप्टर को ढंग से कंप्लीट करना है तो एक बार बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ऐसा तो ये तो बता ही दे रहे हैं हम, लेकिन एक बार आप लोग भी अपना बुक ज़रूर पढ़ें। कौन लौह उत्पादक राज्य है सबसे ज़्यादा बड़ा, तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो 20%। मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का कितना स्थान है, तो 3य है। पहला स्थान रूस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो लगभग 10 किलोग्राम। अभी बताए थे। उड़ीसा में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है, तो बॉक्साइट का। बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क है।
देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तभी बताया था आपको, चूना पत्थर होगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। पीतल क्या चीज़ से बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से, ही दोनों का मिश्र धातु है, उसको पीतल हम लोग बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है आप लोग को। अब देखो, कोयला है, तो कोयला क्या है? एक अनवीनीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा जो है सो झारखंड का एक जिला है, वहाँ अभ्रक पाया जाता है। लौह अयस्क है, तो क्या है? अनवीनीकरणीय संसाधन है, इसको भी दोबारा बनाया जा सकता है? तो नहीं। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट, ये 2021 में पूछ चुका है। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी। तो कौन सा? तो लोहा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला या फिर पेट्रोलियम हो गया, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ऑप्शन आपको देगा उसमें। देखिए, 2022 में पूछा है, 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें कोयला था। देखिए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। 2021 में भी ये पूछा है, 2022 में भी पूछा है। देखिए, अब सवाल आ रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 2018 में भी ये पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है, ये 2024 में भी पूछा है। इसका मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। मैग्नीशियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ये 2023 में पूछा है, उड़ीसा। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो किस में है? तो अभ्रक के उत्पादन में। 2024 में ये पूछा गया है। अब देखते हैं, निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण? देखिए, मैग्नीज या फिर मैग्नेटाइट। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो लगभग 80% होता है। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त। अब हम आपका देखेंगे 2 नंबर वाला, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। खनिज क्या है या फिर खनिज किसे कहते हैं? मिश्रित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? तो देखिए, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान निम्न हैं। धात्विक खनिज धातु होते हैं, धात्विक खनिज चमकीले होते हैं, धात्विक खनिज को पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं, धात्विक खनिज तन्य होते हैं, यानी कि पीट के लंबा लंबा तार भी बनाया जा सकता है। तो ये सब धात्विक खनिज का पहचान है। जैसे कि जो धातु का पहचान है वही धात्विक खनिज का पहचान है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, खनिजों के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या खनिजों के विशेषताओं के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका है। खनिजों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, खनिज उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी खनिज के बिना उद्योग धंधा संभव नहीं है। खनिजों का वितरण असामान्य है, यानी कि खनिज कहीं पर अच्छा मात्रा में कहीं पर ना है। खनिज समाप्त संसाधन है, खनिज एक दिन समाप्त हो जाएंगे। खनिज अनवीनीय करना संसाधन है, यानी कि खनिज को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखिए। ये 2012 में पूछा था। लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। अब लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। कहाँ कहाँ लौह अयस्क ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है? तो देखिए, लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक हो गया आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों का नाम लिखिए। तो देखिए, झारखंड का प्रमुख लौह उत्पादक जिलों का नाम है पश्चिमी सिंहभूम जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, फिर पलामू जिला हो गया,
धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची, लोहरदगा, सरायकेला, ये सब प्रमुख ज़िला है जहाँ पर झारखंड में ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मैग्नीज का उपयोग के बारे में, या मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। लोहा एवं मैग्नीज का मिश्र धातु बनाया जाता है और शुष्क बैटरी बनाया जाता है। फोटोग्राफी, चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है। माचिस बनाने में, पेंट तथा कीटनाशक दवा बनाने में होता है। अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का उपयोग, कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, एल्युमिनियम का उपयोग सर्वप्रथम हवाई जहाज़ बनाने में किया जाता है। फिर विद्युत उपकरण, यानी कि विद्युत उपकरण यानी मोटर बनाने में, या फिर और भी बहुत सारा बिजली का तार वगैरह बनाने में होता है। बर्तन बनाने में किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट बनाने में, रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अब्रक का उपयोग क्या चीज़ में होता है। तो अब्रक का उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योग में किया जाता है, आयुर्वेदिक दवा बनाने में और विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। जैसे आप लोग आयरन देखे होंगे, तो आयरन के नीचे ना एक पतला परत रहता है प्लास्टिक टाइप का, वो अब्रक का ही होता है। वो क्या होता है ना कि विद्युत रोधी होता है, जिसके कारण ना वो एक तापरोधी भी होता है, विद्युत रोधी होता है। वो क्या करता है ना कि वो आयरन, यानी कि आयरन का जो बॉडी होता है ना, इस्त्री देने वाला, उसको में क्या होता है, करंट नहीं जाने देता है। देखिए, अब चूना पत्थर का क्या उपयोग है। चूना पत्थर का मुख्य उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, फिर लौह इस्पात उद्योग में होता है, रसायन एवं उर्वरक उद्योग में, कागज़ एवं चीनी उद्योग में होता है। खनिजों का मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खनिजों का क्या विशेषता है, तो पीछे भी बता चुके हैं कि उद्योगों का जननी है। खनिज का वितरण असमान है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ना ही है। खनिज समाप्त है, यानी कि एक दिन खनिज समाप्त हो जाएगा। और खनिज एक अनवीनीकरणीय संसाधन, यानी कि खनिज को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, अब एक क्वेश्चन आया है कि खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा और ये 2020 में भी पूछ चुका है। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग ही खनिज संरक्षण कहलाता है। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों का अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि जो इसका कचरा होता है, उसको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना, और पारिस्थितिकी के ऊपर पड़ने वाले, यानी कि पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, या कि बुरी प्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना, यानी कि उसे रिसाइकलिंग करना या पुनर्चक्रण करना भी चाहिए, ये खनिज का प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया है, लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर, ये बताएं। ये 2011 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, लौह खनिज किसे कहते हैं, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता हो या उसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। इसका रंग क्या होता है, स्लेटी धूसरा होता है, मटमैला आदि रंग का होता है। ये रब्बेदार चट्टानों में पाया जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, मैग्नीज, निकेल इत्यादि। अब देखिए, अलौह खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे अलौह खनिज कहते हैं। ये अनेक रंगों के हो सकते हैं, ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है, अलौह खनिज है। तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, आप लोग को आगे देखते हैं तब। अब देखिए, खनिज का आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में। खनिजों को उद्योगों का धन जननी कहा जाता है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा का होना अति आवश्यक है। विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल के रूप में खनिजों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, खनिज संसाधन के अभाव में देश का औद्योगिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा या फिर विकसित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वह आर्थिक रूप से नहीं मजबूत होगा। खनिज संसाधन के अभाव में देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। अब आगे, अब हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर।
खनिज कितने प्रकार के हैं? अब प्रत्येक का उदाहरण 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण देकर के परिचय दीजिए। तो खनिज आप लोग को बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। अब हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज किसे कहते हैं। अब देखिए, वैसा खनिज जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकेल, मैंगनीज, तांबा इत्यादि। अब अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए धात्विक खनिज किसे का? धात्विक खनिजों को गलाने पर प्रायः धातु प्राप्त होता है। यह कठोर एवं चमकीले होते हैं। यह प्रायः आग्नेय चट्टान से पाए जाते हैं। इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ठीक है, और ये पीटने पर नहीं टूटते हैं। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अब देखिए अधात्विक खनिज क्या है। अधात्विक खनिज को गलाने पर प्रायः धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसकी अपनी कोई चमक नहीं होता है। ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अब इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है। ये पीटने पर टूट जाते हैं या फिर ये भंगुर होते हैं, ठीक। अब आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। अब इसमें एक सवाल है कि भारत के खनिज पेटियां का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत में मुख्य रूप से 3 खनिज पेटियां पाई जाती है, उत्तर पूर्वी पठार, ये पीछे भी बताए थे, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी पठार। तो पहले अब हम क्या करेंगे, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में जानेंगे, ठीक। उत्तर पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का पठार स्थित है। उत्तर पूर्वी पठार में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक और बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम और यूरेनियम और क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फेट का भंडार है। अब हम लोग देखते हैं आगे दक्षिण पश्चिमी पठार के बारे में। देखिए दक्षिण पश्चिमी पठार में कर्नाटक और तमिलनाडु के पठार है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये पठार की जगह ये पत्थर हो गया है। दक्षिणी पश्चिमी पठार, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया टाइपिंग। पश्चिमी पठार में लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि पाया जाता है। देश के सभी तीनों सोने का खान दक्षिण पश्चिमी पठार में है, जिसमें आप लोग को बोले थे कि भारत का सबसे बड़ा या पुराना सोने का खान कौन था, तो कोलार गोल्ड फील्ड, उसी के नाम से KGF मूवी यानी पिक्चर भी आया था, जो साउथ इंडियन पिक्चर था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को लिखिए। तो लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अब देखिए हेमाटाइट में 68% लोहा का अंश पाया जाता है। हेमाटाइट को लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा मैग्नेटाइट के बारे में। मैग्नेटाइट में 60% लोहा का अंश पाया जाता है और मैग्नेटाइट को काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिमोनाइट में 40% लोहा का अंश पाया जाता है और लिमोनाइट को पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है। अब क्या क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो अब देखते हैं हम लोग, भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ। कितना? 42 लाख टन, जो कि 2004-05 में बढ़कर के 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहा के उत्पादन में भारी विकास हुआ। भारत में लौह अयस्क कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है।
अब देखिए, भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। कितना? 1/4। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक राज्य है, जो कि देश का करीब 20% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात होता है। गोवा देश का चौथा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। 16% लोहा देश का लोहा यहीं से प्राप्त किया जाता है। यहाँ के मरमा गांव पतन से लोहा निर्यात किया जाता है, यानी कि मरमा गांव बंदरगाह से, बंदरगाह को पतन भी बोलते हैं। झारखंड देश का 5वां बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ 15% अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज अथवा, अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीज अथवा बॉक्साइड। अब इनके वितरण का वर्णन कीजिए और उपयोगिता तथा देश उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसके बारे में हम लोग। देखा, मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में, लोहा एवं मैग्नीज का मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में और फोटोग्राफी, चमड़ा और माचिस बनाने में, पेंट तथा कीटनाशक दवा बनाने में होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व का तीसरा स्थान है। कहाँ है? तो तीसरा। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार कितना है? 1670 लाख टन है। भारत में मैग्नीज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। अब देखिए, उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला मैग्नीज कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। ठीक, यहाँ देश का कुल उत्पादन का 37.6% मैग्नीज उत्पादन होता है। महाराष्ट्र भारत का कुल उत्पादन का 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में 21% मैग्नीज का उत्पादन होता है, जो देश का सबसे तीसरा बड़ा राज्य है। कर्नाटक में पहले यहाँ 1/4 मैग्नीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में के सफल उत्पादन 6% है, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुल 6% मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अबरख की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, अबरख का उत्पादन किस चीज़ में, क्या चीज़ में किया जाता है उपयोग? तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योग में किया जाता है, आयुर्वेदिक में, दवा में, विद्युत उपकरण बनाने में। भारत विश्व का सबसे बड़ा अबरख उत्पादक देश है। भारत में अबरख का कुल 5,965 लाख टन अबरख का भंडार है। भारत में अबरख बिहार और झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। कौन कौन से राज्य में? बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में। बिहार और झारखंड में भारत का 80% अबरख का उत्पादन होता है। अबरख का उत्पादन यही दो राज्य से 80% हो जाता है भारत का। बिहार और झारखंड में उत्तम कोटि की रूबी अबरख का उत्पादन होता है। बिहार के गया जिले में, मुंगेर, भागलपुर जिला में अबरख को पाया जाता है, जबकि झारखंड का धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम जिला में अबरख पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में अबरख का उत्पादन होता है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और थोड़ा सा यहाँ पर हेडलाइन करने में दिक्कत हो, जयपुर, उदयपुर और अजमेर जिला में अबरख का उत्पादन होता है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। खनिजों के संरक्षण एवं उपाय सुझाएं। देखिए, खनिजों का संरक्षण का उपाय क्या है? देखिए, खनिजों का क्षयशीलता या अनवीनीकरणीय संसाधन है, यानी कि खनिज एक दिन समाप्त होने वाला संसाधन है। खनिज की मात्रा सीमित है, खनिज की पुनर्निर्माण करना असंभव है, अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन अति आवश्यक है। अब इसका संरक्षण का निम्नलिखित उपाय है। अब देखते हैं। खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण होना चाहिए। खनिज का बचत पूर्वक उपयोग होना चाहिए, कि यानी कि बिना मतलब का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कच्चे माल के रूप में उसका और दूसरा विकल्प या सस्ता विकल्प का खोज होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, आज का क्लास आपका यहीं समाप्त होता है। बस हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ढंग से पढ़िए और आप लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम और मेहनत करें। और उसके साथ साथ आप लोग के लिए साइंस का भी आने वाला समय में हम वीडियो लाएंगे, उसका PDF बनवा रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।